हमारी दर्शक हैं पूनम मौर्य जी, ये पूछ रही हैं रचित भाई, जैन रिसोर्सेज रिसाइकलिंग में बाइंग है इनकी 300 रुपए की, इस काउंटर पर आपकी राय सर? सर देखिए, इसमें ना एक अपडेट भी आया था। इफ आई एम करेक्ट, कल या परसों में आया था कि इनका वो जो इम्पैक्टेड प्लांट था वो अब वापस अपना काम चालू कर रहा है। जो इनका एक इंसिडेंट हुआ था जिसमें एक अनफॉर्चुनेट डेथ भी हो गई थी इनके एक वर्कर की। और कहीं ना कहीं अगर हम चार्टिकल पैटर्न्स पे देखें तो सपोर्ट लेवल्स पे ही है। अगर आप पोजीशन बनाना चाह रहे हैं, ये लेवल्स अट्रैक्टिव लग रहे हैं। छोटा सा एक सप्लाई पॉइंट है 356 लेवल्स को क्रॉस करेगा तो इस बार आपको अच्छा मोमेंटम ये रजिस्टर करता हुआ दिखा सकता है। और अगर आप इसको 2 से 3 तिमाही का समय दे सकते हैं तो ये 410 के लेवल्स भी आपको दिखाने का दमखम रखता है। जी। अच्छा रचित भाई, एक ना आपसे दर्शक पूछ रहे हैं बार बार बासफ के बारे में। बासफ आपने कॉल दी थी ना, बासफ में क्या हुआ है अभी? सर बासफ में कुछ भी नहीं हुआ है। इनफैक्ट हमारी जो रिकमेंडेड प्राइस है उससे हाँ हाँ। ऊपर ही चल रहा है। और इस पे सर एक स्प्लिट का भी अनाउंसमेंट आया था। न्यूज अपडेट अगर ओके। हम देखेंगे ना तो बिजनेस डाइवर्सिफिकेशन हो रहा है। कॉल इंटैक्ट है, 4200 का पहला टारगेट था। और आप देखें कॉल देने के बाद इसने एक बार आपको 4182 लेवल्स भी दिखा दिए थे। और 4000 लेवल से हमारा कवरेज था। हाँ। पोजीशन आपकी है, बिल्कुल बना के रखें, कोई भी प्रॉब्लम वाली बात नहीं है। एक छोटा सा सप्लाई पॉइंट हम देख रहे हैं 4180 88 लेवल्स, जैसे ही क्रॉस करेगा आपको फर्दर अप मूव दिखाएगा। हमने कंजर्वेटिव अप्रोच के साथ टारगेट आपको 4400 का दिया था। हम समझते हैं कि अब जैसे ही ये ब्रेकआउट देगा, और अगर चार्टिकल पैटर्न्स आप देखेंगे रिसेंट टाइम्स में एक वॉल्यूम स्पाइक भी आपको देखने को मिल रहा है। 4600 के लिए तैयारी करता हुआ दिख रहा है। पोजीशन आराम से बना के रखें। बहुत बढ़िया। तो ऑलमोस्ट आपका टारगेट 4200 वाला तो टच कर चुका है ये, लेकिन बिल्कुल दोबारा 42, मुझे याद आ गया, 42400 दो आपने टारगेट दिए थे और 3880 का आपने स्टॉप लॉस दिया था। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। याद आ गया मुझे सब। चलिए, बहुत अच्छी बात है। तो इस काउंटर पर रिएक्शन अच्छे मिले हैं, आज चला भी है काउंटर। आगे बढ़ते हैं। एक सवाल मिला है हमें अशोक देवनाथ जी का, पीजीईएल पर। इन्होंने 611 रुपए के लिए हुए हैं वरुण जी। ये टारगेट देख रहे हैं 660 और 750, स्टॉप लॉस 580। अरे वाह! ये देखिए, मुझे ये बड़े अच्छे सवाल लगते हैं जब आगे की भी स्टडी वो लिखते हैं। बोल रहे हैं कि कप हैंडल पैटर्न बन रहा है क्या चार्ट में? वाह! वरुण जी बताएं। जी सर, बिल्कुल। और आई थिंक इसी एक प्लेटफॉर्म पर मैंने इसी तर्ज पे शेयर किया था एक कॉल। और आज देखिए अर्निंग्स भी आए। अर्निंग्स थोड़े न्यूट्रल है, मिक्स बोल सकते हैं। बट यहाँ पर मैनेजमेंट का गाइडेंस अच्छा है। तो लास्ट अगस्त में जब मैनेजमेंट ने गाइडेंस घटाया था तब स्टॉक में बड़ी पिटाई हुई थी, करीबन 30% के अराउंड एक ही दिन में। उसके बाद स्टॉक लगातार एक कंसोलिडेशन कर रहा है। अब यहाँ पर लग रहा है कि स्टॉक के अंदर जो डेली चार्ट्स है वहाँ पर हाई लोस बन रहे हैं। शॉर्ट टर्म मूविंग एवरेज भी अपने लॉन्ग टर्म मूविंग एवरेज क्रॉस कर रही है, विच इज अ पॉजिटिव साइन। और वीकली चार्ट पर अपने 200 एसएमए के आसपास एक अच्छा सपोर्ट बना के स्टॉक ब्रेकआउट कर रहा है। बिल्कुल 700 के टारगेट बन सकते हैं। 590 595 के स्टॉप लॉस के साथ बने रहिए। आने वाले दिन में यहाँ पर स्टॉक कमाल कर सकता है। इनफैक्ट एक डार्क हॉर्स हो सकता है, मुझे ऐसा लग रहा है। ठीक है। एक सवाल हमें मिला है लिली जी का, ये पूछ रही है रेडिंगटन में 30% प्रॉफिट आ गया है। रचित भाई, ये आईफोन बेच बेच के काफी अच्छा पैसा कमा लिया इन्होंने, और मतलब और भी मोबाइल बिक रहे हैं इनके, लेकिन आईफोन के तो बड़े डिस्ट्रीब्यूटर है। अब आईफोन लॉन्च भी होने जा रहा है। जो अगला वाला जो वर्जन है सितंबर में हो जाता है। फिर सितंबर में पहले वो सेंटिमेंटल वाला मामला हो जाता है रेडिंगटन के साथ। अक्टूबर से सेल शुरू हो जाती है, तो अक्टूबर दिसंबर क्वार्टर वैसे अलग हो जाता है। सर कैसे देख रहे हो रेडिंगटन को? ये बोल रही है 400 तक जाएगा क्या? देखिए सर, जिस तरीके से इसने अपने आप को पोजीशन कर रखा है, बहुत नियर टर्म सप्लाई पॉइंट को ना ये अभी हिट करने वाला है। जो कि कहीं ना कहीं 364 लेवल्स तक इनको बनता हुआ दिख सकता है। अब सवाल ये आता है कि इनको करना क्या चाहिए। देखिए, मैं दो ऑप्शन आपको देता हूं। या तो आप अपना 40 to 50% पोजिशन जो आपने इनिशिएट करी थी लोअर लेवल्स पे उसको बुक कर लें, जैसे ही आपको ये 364 लेवल्स तक आता हुआ दिखे। मान लीजिए कि आप ऐसा नहीं करना चाह रहे हैं और ये आईफोन लॉन्च और सेल को अगर आप प्ले करना चाह रहे हैं, तो मैं आपको एक स्टॉप लॉस सुझाव देता हूं। इन दैट केस थोड़ा सा आपको मतलब लोअर लेवल का स्टॉप लॉस है। बट जब तक 324 लेवल्स के ऊपर मेंटेन कर रहा है, आप 400 और
इसमें क्या करेंगे ना कि जैसे मान लीजिए ये 364 के सप्लाई पॉइंट को इसने क्रॉस कर लिया तो हम स्टॉप लॉस चेंज कर देंगे 348 का लेके बैठ जाएंगे। ऐसे करके या तो ट्रेलिंग स्टॉप लॉस करिए या स्टैगर्ड मैनर में 400 रुपए तक अपना प्रॉफिट बुक करते चलिए। ठीक है। डॉक्टर श्याम सिंगला जी हैं। इनका सवाल अंबाला मैम से था, लेकिन अब अंबाला मैम तो आज जुड़ नहीं पाई ठीक से। उनके इंटरनेट में बार बार एरर आ रहा था। मैरीन इलेक्ट्रिकल्स, इसमें 335 के ऊपर ब्रेकआउट लिया और पीपीएल फार्मा पे वो फंडामेंटल टेक ले रहे हैं, तो मैं रचित भाई से पूछ लूंगा पीपीएल फार्मा फंडामेंटल। लेकिन ये जो मैरीन इलेक्ट्रिकल है, इस पर टेक्निकल टेक में लेना चाह रहा था। वरुण एंड जोशी जी तो अभी फिलहाल ये भी गायब हो गए हैं आई थिंक। चलिए रचित भाई ये बताएं, पीपीएल फार्मा पर फंडामेंटल टेक, और फिर मैं मैरीन इलेक्ट्रिकल पर पूछ रहा हूँ। देखिए सर, पीपीएल फार्मा की जब भी बात होती है ना, मुझे अपने बहुत ही घनिष्ठ मित्र याद आते हैं, अंशुल भाई। और अभी वो एक सबैटिकल पे गए हुए हैं। और मैं क्यों बोल रहा हूं कि मुझे वो याद आते हैं, क्योंकि सर लोअर लेवल से ही वॉज वेरी बुलिश ऑन पीपीएल फार्मा एंड ही कंटिन्यूसली, क्योंकि जैसे आपसे बात होती है वैसे उनसे बहुत बात होती रहती थी। मैं बोलता था भाई साहब कुछ नहीं रखा है, फालतू के शेयरों में दिमाग लगाते रहते हो, बड़े शेयरों में दिमाग लगाया करो। वो बोलते थे देख भाई जब चलेगा तब तेरे को पता लगेगा। आई मिस्ड द ट्रेन, आई कंप्लीटली मिस द ट्रेन। बहुत अच्छा मोमेंटम इसने रजिस्टर किया है। और आप देखें अब जिस तरीके से पूरी सिचुएशन बनती हुई दिखी जून क्वार्टर्स में, कुछ कुछ इनकी चीजों के कारण हल्का सा आपको मार्जिन, ऑपरेटिंग मार्जिन जो है वो थोड़े कूल ऑफ होते हुए दिखेंगे इन कंपैरिजन अगर आप क्वार्टर ऑन क्वार्टर करते हैं। मगर सर सीक्वेंशियली आप देखेंगे ना, तो सीक्वेंशियली कहीं ना कहीं लास्ट जून से थोड़ा सा एक इंप्रूवमेंट हमको देखने को मिला है इन टर्म्स ऑफ ऑपरेटिंग मार्जिन्स एंड जो पूरा का पूरा परफॉर्मेंस है। आप अगर इसमें पोजीशन बना के रखे हुए हैं तो डेफिनेटली बना के रखें। इसने मल्टी ईयर ब्रेकआउट दिया है और 226 का एक सप्लाई पॉइंट है, बैक बाय द आइडिया कि और इसमें प्रोडक्ट डेवलपमेंट और नंबर इंप्रूवमेंट आपको होते हुए दिखेंगे। 226 लेवल्स को जैसे ही ये क्रॉस करके सस्टेन मूवमेंट करेगा, मीडियम टर्म में आपको 280 रुपए तक के लेवल्स भी दिखाने का दमखम रखता है। रही बात फंडामेंटल वाली, तो मैं आपको बता दूं Q1 में हमने पहले ही रिजल्ट से पहले बताया था कि भाई Q1 में लॉस आ रहा है, ऐसा अनुमानित है स्ट्रीट की तरफ से। आया Q2 में भी ज्यादा प्रॉफिट की उम्मीद मत करना, हो सकता है कि लॉस और थोड़ा सा श्रिंक होता हुआ दिखाई दे, लेकिन Q3 Q4 से कंपनी का टर्न अराउंड एक्सपेक्टेड है। तो हमने ये बात वरुण जी से शायद की थी कि आउटलुक वर्सेस रिजल्ट्स, इसमें अगर देखा जाए तो कहाँ जाएंगे, तो वरुण जी ने भी थम्स अप दिया था कि वो आउटलुक के साथ जाएंगे। और देखिए जब से काउंटर के रिजल्ट्स आए हैं, 185-90 के बीच में था ये काउंटर जब रिजल्ट्स आए थे, और अब 208 पहुंच चुका है। तो लगभग रिजल्ट्स आने के बाद, लॉस में आने के बाद 10% काउंटर वहां से ऊपर आ चुका है। तो यही बात होती है कि आप आउटलुक चुनते हो या रिजल्ट्स चुनते हो। जिन्होंने आउटलुक चुना पैसा बनाया, जिन्होंने रिजल्ट टेक्निकली भी चुना। स्ट्रॉन्ग था सर, टेक्निकली भी काफी स्ट्रॉन्ग था, 180 हाँ 185 के जोन में, तो टेक्निकली भी अच्छी पैटर्न्स बन रहे थे। बिल्कुल, तो जिन्होंने रिजल्ट चुना वो थोड़ा पीछे रह गए, लेकिन जिन्होंने आउटलुक चुना वो मजे आ गए। ठीक है। एक मैरीन इलेक्ट्रिकल, वरुण भाई ये सवाल था इनका अंबाला मैम से, लेकिन टेक्निकल सवाल था, इसलिए आप बता दीजिए कैसा लग रहा है सर ऑन चार्ट। देखिए स्टॉक तो काफी बड़े अपट्रेंड में है और करीबन आज भी 4% के अराउंड अप है, बट थोड़ा सा स्ट्रेच हो चुका है। 285 के जोन में यहाँ पर 24 ईएम में है और यहाँ पर स्टॉक करीबन 334 के अराउंड चल रहा है। तो एक रिवर्सल टू मीन के ट्रेड बन सकते हैं, बट आपका लॉन्ग टर्म व्यू है अभी भी यहाँ से 3 to 6 मंथ्स देख रहे हैं। तो देखिए 333 का जो हाई बना था दिसंबर 24 के बाद, तो आई थिंक 1.5 साल के बाद यहाँ पर एक बड़ा ब्रेकआउट आ रहा है। और ये ब्रेकआउट के जो टारगेट है करीबन 400-450 के आसपास भी बन सकते हैं। तो यहाँ से अगर आपको थोड़ा सा चल चुका है और अगर थोड़ा नीचे आता है स्टॉक करीबन 320-25 के जोन में, माफ कीजिए 310-300 के जोन में, तब यहाँ पर अगर कंफर्टेबल है तो आप होल्ड करके रखिए, या फिर 50% प्रॉफिट बुक कर लीजिए। 300-310 के जोन में आता है फिर से ऐड करिए, और यहाँ पर ये जो मोमेंटम है बना रहेगा और करीबन 400-450 के टारगेट बन सकते हैं। ठीक है। मोहपात्रा भवानी जी का सवाल है एनआरवी बियरिंग पर। रशीद भाई एनआरवी बियरिंग पर आपका टेक।
मैं बस यही देख रहा था सर। क्यों देख रहा था, अब थोड़ा सा अपडेट दे देता हूँ। अपडेट ये सर कि आपके प्लेटफॉर्म के माध्यम से हमने 24/7 को एकेस पे कॉल दी थी 225 लेवल्स पे। ओके। आज उसने 245 का अपना सेकंड टारगेट हिट कर दिया है। और उसके साथ साथ अब इसमें हम थर्ड टारगेट भी अपडेट कर देते हैं 285। आप पार्शियल यहां प्रॉफिट बुक कर सकते हैं और अब इसकी थोड़ी सी ऊंची छलांग का वेट कर सकते हैं 285 लेवल्स का। बसफ का हमने अपडेट दे ही दिया है। इसके साथ साथ सर जब 5 तारीख को हम जुड़े थे 446 लेवल्स पे एनआरबी बेरिंग पे बाय कॉल इनिशिएट किया था। 459 का पहला टारगेट था जो कि हिट हो गया। उसके साथ साथ आप देखें एनआरबी बेरिंग का 474 का दूसरा टारगेट था 464.60। 467 रुपए 60 पैसे का इसने एक नया 52 वीक हाई रजिस्टर कर दिया है। इसके नंबर्स एक्सपेक्टेड हैं सर आज। और एनआरबी बेरिंग को आप नीडल रोल ऑफ बेरिंग भी लेके चलें और ऑटो एंसिलरी में भी इसका बहुत स्ट्रॉन्ग प्रेजेंस है। वी आर एक्सपेक्टिंग कि आज जो नंबर्स आते हैं हो सकता है पोस्ट क्लोजिंग आए आपको अच्छे नंबर्स आते हुए दिखेंगे। और हमारा जो सेकंड टारगेट है 474 लेवल्स वो भी आपको अचीव जरूर होता हुआ दिखना चाहिए। अब मजे की बात ये होने लगी है कि अब चूंकि हम 2-3 हफ्ते पुराने हो गए हैं, तो अब जो सबकी कॉल्स दी गई हैं, अब टारगेट की तरफ भी हम आने लगे हैं। वरना मैं 2-2.5 महीने से ना ये मिस आउट वाली फीलिंग में जी रहा था कि कॉल तो आती थी लेकिन मैसेज पर आती थी सबकी कि देखो ये काउंटर चला, ये चला। अ, वरुण भाई, याद है आपको जब हम मुंबई मिले थे लास्ट प्लेटफॉर्म पे का जो इवेंट हुआ था? आई थिंक ये मार्च की बात है। तो हमने एजिस पर बात की थी। 600 रुपए का शेयर था, 1200-1400 हो गया। हमने यही कहा था कि अब ये क्रूड ऑयल को रखने और भरने की वाली जो कंपनियां होंगी उनकी जरूरत पड़ेगी सरकार को। सरकार खुद फोकस करेगी, कंपनी को जरूरत ही नहीं है, देश को जरूरत है। पूरी दुनिया उस मौके पर आ गई थी कि भैया हमें अब क्रूड ऑयल की इन्वेंट्री अपने पास रखनी चाहिए, जो लोग बड़े यूजर हैं। और वो कॉन्ट्रैक्ट चला, बेहतरीन चला। केवल 4 महीने में 100-125% रिटर्न। ऐसे ही अब रचित जी देखिए, अब धुआंधार चौके छक्के मार रहे हैं। अब 2020 हमारा शुरू हो चुका है आजकल। तो अब एकस और वरुण जी ने अभी मारा वेरोक इंजीनियरिंग। और ये शांति से देखिए रचित भाई, खासियत देखो, 680 की कॉल दी इन्होंने, 750 पहुंच गया वो कल 740। इन्होंने कल तो बोल दिया कि प्रॉफिट बुक करवा लो, थोड़ा सा कर लो और थोड़ा सा छोड़ दो। आज वो 800 पहुंच गया। तो ये इन्होंने 15 मिनट बाद बताया मुझे। वरना अक्सर कुछ एनालिस्ट हैं जो आते ही पहले ये बोलते हैं कि भाई मेरा ये वाला टारगेट हिट हुआ, ये हिट हुआ। ये बोले ही नहीं, बोले सर ट्रिपल सेंचुरी मारनी थी, सेंचुरी पे क्यों बैठे लाऊं। तो अब देखिए ऐसे हमारे लोग आ गए अब हमारे साथ कि भैया अब ट्रिपल सेंचुरी की तलाश है। अब देखिए 100 से काम नहीं चल रहा। तो नहीं, वरुण। इसमें मैं आपको एक और चीज बताता हूँ ना। आप एक चीज देखिए और वेक सर, मतलब आई एम नॉट पुटिंग इट अदरवाइज, बट नहीं नहीं। आप अपने प्लेटफॉर्म की एक ब्यूटी देखिए कि हर एनालिस्ट जो आपके पास आ रहे हैं ना वो एक डिफरेंट बैकग्राउंड के हैं। हाँ। उनकी स्पेशलाइजेशन इतनी डिफरेंट है दैट देयर इज नो कंपटीशन। आई कैन नॉट कॉम्पीट विद वरुण भाई व्हेन इट कॉल कम्स टू कॉल पुट ऑप्शन। मैं बस, वो होता है ना कि वो टेस्ट मैच वाला जो होता है उसको T20 पे खड़ा कर दो तो बस बैट घुमाता रहता है, छक्का पड़ गया नहीं पड़ा ना पड़ा। मैं फंडामेंटल कवरेज बहुत अच्छा कर लेता हूँ, बट वरुण भाई की तरह मेरा वो कंपटीशन नहीं है। तो वरुण भाई भी रिलैक्स है कि हाँ ये आदमी आके और ये वही घसीटा मार अपनी लंबी लंबी बातें करने वाला है, इसको कर लेने दो, उसके बाद बात कर लेंगे। सो व्हाट आई एम ट्राइंग टू पुट इट इज दैट यू डोंट हैव अ कंपटीशन इन दैट सेंस। Exactly. यूजुअली और प्लेटफॉर्म्स में क्या होता है ना, देयर इज अ सेंस ऑफ कंपटीशन। और वैसे भी वरुण भाई और हम तो इतने अब टाइम से ना स्क्रीन शेयर कर रहे हैं, सब कुछ है, हम दोनों को पता है एक दूसरे की कहानियां कॉल सब पता है। ठीक है, चलने दो, जैसे चल रहा है सर सब मजा। इनफैक्ट अगर देखिए सर, किसी प्लेटफॉर्म पर जुड़ता हूँ और आप आ जाते हैं तो मुझे रिलैक्स हो जाता है। चलो फंडामेंटल क्वेश्चन मुझे नहीं आएंगे, टेक्निकल के आएंगे, टेक्निकल बता दूंगा। आप फंडामेंटल संभालो, मैं टेक्निकल संभाल लेता हूँ। और उसमें ना एक और इंटरेस्टिंग बात ये कि और रिलैक्स इसलिए हो जाते हैं कि बोले अब अगर ये आधी घंटा भी बैठेगा तो मुझे 7 से 8 मिनट ही बोलना है, बाकी ये बकर बकर करता रहेगा। मेरे को टेंशन नहीं है, मैं आराम से बैठा रहूंगा। नहीं, आपके केस में तो ये फिर भी मान जाते हैं। सर बाकी जिनके आप बात कर रहे हैं ना उनके केस में सभी परेशान है।
सारी ही जगह परेशान है, और बहुत ज्यादा परेशान है, क्योंकि एक सिंपल बात को कहने के लिए भी इतना लंबा चौड़ा एक्सप्लेनेशन चला जाता है ना, कई कबार फेशियल एक्सप्रेशंस में दिखने लग जाता है कि भाई बस करो, हो गया अब। तो मैं तो बस इतना ही बोल रहा हूँ कि आपके केस में नहीं होते हैं ये। नहीं नहीं, रचित चलिए। जी तो सर कहीं पे भी आते हैं तो देखिए, एक दिन उनका मूड खराब था, आई थिंक मंडे की मॉर्निंग में, तब हमने पूछा था कि सर सब कुछ ठीक है। बाकी तो रचित जी आते तो माहौल बना के रखते हैं, बिल्कुल। और एक म्यूचुअल रिस्पेक्ट भी है एक दूसरे के साथ, तो वो मजा आता है काम करने का। अच्छा, वरुण भाई, एक कॉल आप बड़े शेयर्स को ध्यान से देखते थे, एचईजी और ग्रेफाइट। एचईजी पे एक सवाल आया है अर्पित जी का, ये पूछ रहे हैं सर आपका टेक एचईजी पर। एचएसजी पर देखिए विवेक जी, टेक तो पॉजिटिव है, बट आफ्टर द अर्निंग्स बड़ी मूवमेंट आ चुकी है, और अपना जो प्रीवियस रेजिस्टेंस है मंथली का, वहां पर स्टॉक यहाँ पर ट्रेड कर रहा है, तो थोड़ा सा हल्का सा रेजिस्टेंस आ सकता है। बट यहाँ पर देखिए एक जो रेजिस्टेंस है, अब नेक्स्ट रेजिस्टेंस 1000 के आसपास है, तो थोड़ा सा स्टॉक कंसोलिडेट कर सकता है टाइट रेंज के आसपास, एक हल्की सी डिप भी आ सकती है करीबन 630 650 के जोन में। बट यहाँ पर मेरा टेक पॉजिटिव है, और यहाँ पर जो स्टॉक है हेडिंग टूवर्ड्स 1000 के आसपास, तो मुझे लग रहा है एक लॉन्ग टर्म के लिए एक अच्छा स्टॉक है, और रिस्क रिवॉर्ड वाइज भी काफी बेहतरीन लग रहा है। और ग्रेफाइट भी आप देखिए अमूमन साथ में चलते हैं, तो ग्रेफाइट्स के अर्निंग्स तो देखिए काफी बढ़िया आए थे, और अर्निंग के बाद ग्रेफाइट में एक बड़ी अपमूव हमें देखी थी। थोड़ा सा स्टॉक कंसोलिडेट करा, यहाँ पर भी 800 तक कोई रेजिस्टेंस मुझे नहीं दिख रहा। स्टॉप लॉस भी आप देखिए 670 680 के आसपास रख सकते हैं, और यहाँ पर एक अच्छी बड़ी यहाँ पर अपमूव बन सकती है 800 के जोन में, तो दोनों स्टॉक में मेरा पॉजिटिव आउटलुक है। ठीक है। साहिल दाहके जी का सवाल है, परसिस्टेंट पर फ्रेश बाय कर सकते हैं क्या एक साल के टारगेट के लिए? रचित भाई, एक साल के टारगेट के लिए परसिस्टेंट सिस्टम ये ठीक रहेगा? सर देखिए, जिस तरीके से हम देख रहे हैं आईटी परफॉर्म कर रही है, दिस इज अगेन अ वेरी गुड स्टॉक। अगर आपके पास एक साल का टाइम होराइजन है, तो मैं आपको एक चीज बोलूंगा, लमसम इन्वेस्टमेंट मत करिएगा। और इसके पीछे का कारण सर सिंपल सा ये है कि अभी हमने बहुत सारा मोमेंटम बिल्डअप और सारी चीजें देख रहे हैं। आईटी 26,500 से जिस तरीके से मोमेंटम करते भी गई है, यहाँ पे एक सेंस ऑफ कंसोलिडेशन अब होता हुआ दिख रहा है, और इस कंसोलिडेशन में आपको लोअर लेवल्स पे देखने को मिल सकता है। जितना भी आप खरीदना चाह रहे हैं, उसका अराउंड 25 30 40% आप यहाँ पोजीशन बनाए। फिर किसी भी कूल ऑफ में, किसी भी एक्सीडेंट में, किसी भी मार्केट करेक्शन में, अगर आपको ये 5,000 से 5,090 के लेवल पे आता हुआ दिखे, तो आप पोजीशन अपनी फर्दर इंक्रीज कर सकते हैं। अगर एक साल के टाइम होराइजन में हम 2 तिमाही की भी बात कर लें, तो सबसे पहले लेवल जो हम देख पा रहे हैं इस पे, वो 6500 लेवल्स का है। और इस बार 6500 लेवल्स के ऊपर सस्टेन मूवमेंट करने के बाद आपको ये 7,000 तक के लेवल्स भी दिखा सकता है। उमदा कंपनी, अच्छा परफॉर्मेंस, बट स्टैगर्ड मैनर में बेहतर। ठीक है। राहुल बाघेल जी का सवाल है, ट्रांसरेल लाइटिंग, इसके बारे में सर वरुण भाई आपका व्यू? जी देखिए, ट्रांसलेट लाइटिंग की अगर बात करेंगे, तो यहाँ पर देखिए स्टॉक करीबन 474 के आसपास करीबन 4% डाउन है, और अपना जो लोअर लेवल है वहीं पे ट्रेड कर रहा है स्टॉक। तो करीबन 465 466 के जोन बने थे करीबन जून महीने के अंदर, और वहीं पे स्टॉक ट्रेड कर रहा है। एक अच्छा सपोर्ट है, वहां से एक बाउंस आया था, बट एक ब्रेकडाउन भी हो सकता है, तो आज की क्लोजिंग जो है काफी इंपॉर्टेंट रहेगी। अगर 60 के नीचे यहाँ पर क्लोजिंग मिलती है, तो एक फ्रेश ब्रेकडाउन रहेगा मंथली, वीकली और डेली चार्ट्स पर, तो ब्रेकआउट थोड़ा लंबा खींच सकता है। स्टॉप लॉस जो होगा मेरा यहाँ पर करीबन 500 का होगा, तो अगर मैं यहाँ से बेच के निकल रहा हूँ, तो 500 के बाद वापस यहाँ पर एक बार एक्यूमुलेट करने की कोशिश करूंगा, क्योंकि अमूमन क्या होता है कि सर यहाँ पर अगर शेयर अपना बेस बनाते हैं, तो काफी बार लेवल तोड़ के बाद फेक ब्रेकआउट करने के बाद वापस रेंज में एंटर करते हैं और एक ब्रेकआउट देते हैं। तो 500 के ऊपर जब तक क्लोज नहीं आएगा, मैं यहाँ पर फ्रेश बाइंग नहीं करूंगा। ऑलरेडी पोजीशन है, मैं 460 के एक स्टॉप लॉस के साथ यहाँ पर मेंटेन रहूंगा, और लेवल नीचे के बन सकते हैं, तो मेरा थोड़ा सा यहाँ पर बैरिश व्यू है। बिल्कुल। एक सवाल हमें मिला है चमनप्रीत सिखाओ साहब का, अरे बड़े दिनों बाद दिखाई दिए सिखाओ साहब, गुड मॉर्निंग। इनका सवाल है रचित सर से कि ये बोल रहे हैं, रचित भाई दो सीमेंट के कोई स्टॉक बता दीजिए एक साल के लिए। अब देखिए, सीमेंट की हम बात कर लेते हैं, और अब मैं ना, मुझे ऐसा लग रहा है कि मैं कहीं ना कहीं बहुत ज्यादा अंडर द इन्फ्लुएंस हूं, बट रियलिटी यही है। एक स्टॉक है जो मैंने चीटिंग करी है, और चीटिंग क्यों करी है? चीटिंग करी है मैंने अंशुल भाई से, और अच्छा।
वो बहुत बुलिश रहते हैं, मतलब मैं आपको बताऊं सर। तो वैसे भी कॉपी खोल के ही लिखते हैं, तो वैसे भी सबको दिख ही जाता है, तो चीटिंग तो वैसे नहीं ही नहीं 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 ओपन नहीं ओपन नहीं, मैं चीटिंग हो आपको जाती है। बताऊं, एक्चुअली अंशुल भाई और मेरे साथ कुछ टाइम पहले से ना एक पैक्ट हो गया था। पैक्ट क्या हो गया था कि वो टेक्निकल्स देखते हैं, मैं फंडामेंटल देखता हूँ। कुछ उनको लगता था कि यार ये ब्रेकआउट दे रहा है, एक बार फंडामेंटल चेक कर लो। तो मैं फंडामेंटल चेक करके उनको बता देता था। कई कबार फंडामेंटली मुझे कंपनी अच्छी लगती थी और टेक्निकल्स पे मैं कंफ्यूज होता था, तो उनको मैं पूछ लेता था कि भाई ये ब्रेकआउट दे रहा है नहीं दे रहा है। तो वी यूज टू हेल्प ईच अदर। और हम हमारे बीच का पैक्ट ये था कि अगर कोई मान लीजिए शेयर मैंने इनिशिएट किया है हम्म। और उनसे मैं डिस्कस कर रहा हूं, तो ही विल नॉट कवर द कॉल। और अगर ये मान लीजिए कि उन्होंने इनिशिएट किया और मैंने फंडामेंटल व्यू पॉइंट दे दिया, तो आई विल नॉट कवर हिज कॉल। हम्म। इसीलिए अभी उनके एब्सेंस में मैं बोल रहा हूं कि मैं चीटिंग कर रहा हूं और ये मुझे एक लीवरेज मिल रहा है। तो सर मुझे बहुत उम्दा लग रहा है करंट लेवल्स पे जेएसडब्ल्यू सीमेंट। इट इज हिज पिक, आई एम कवरिंग इट। और मैं आपको क्लियर केस एक चीज बताता हूं, 134 लेवल्स पे चल रहा है। आप इसमें पोजीशन बनाइए और इस तरीके से बनाइए कि किसी भी मार्केट करेक्शन में, क्योंकि सर मार्केट अब ऐसे फेज में थोड़ा सा आपको आता हुआ दिख रहा है कि हो सकता है कभी भी मार्केट आपको एक जॉल्ट दे दे। 124 लेवल्स तक भी आता हुआ दिखे तो आप अपनी पोजीशन बना के रखिएगा। सबसे पहला लेवल जो मैं देख पा रहा हूं वो 164 देख पा रहा हूं। 164 के बाद आपको कंफर्टेबली ये 200 लेवल्स तक जाता हुआ दिख सकता है इन अ ईयर्स टाइम। इसके साथ साथ जिस तरीके से पूरी सिचुएशन बनती हुई दिख रही है, अंबुजा और एसीसी आप देखें दोनों ही एक कड़ी के चट्टे बट्टे हो चुके हैं। बट एसीसी मुझे पी मल्टीपल्स और सारे सिस्टम फॉर्मेट्स में अच्छा लग रहा है, अच्छा करेक्ट किया है ऑफ हाइज। इसमें अगर आप पोजीशन बनाते हैं तो सबसे पहले टारगेट 1524 और 1524 के ऊपर सस्टेन मूवमेंट करता है तो बहुत कंफर्टेबली आपको 1780 से 1840 के लेवल्स दिखा सकता है इन 1 ईयर टाइम टू कम। एसीसी यहाँ पर सर की तरफ से रिकमेंडेशन आई है। और एक हमारी दर्शक है माधवी मित्तल जी, वो बोल रही हैं नमस्कार विवेक सर, हैप्पी टू सी यू बैक, थैंक यू सो मच मैम। टाटा टेक पर 680 रुपए के इन्होंने कुछ शेयर लिए हुए हैं, कैन आई बुक माई प्रॉफिट्स? वैसे वरुण जी हमने इस पर बात तो कर ली थी, प्रॉफिट बुक कर लें क्या? सर हाफ प्रॉफिट बुक कर सकते हैं, थोड़ा सा अभी मोमेंटम बचा है, करीबन 880 900 भी जा सकता है। तो 50% प्रॉफिट बुक करके होल्ड कर सकते हैं 790 के ट्रेलिंग स्टॉप लॉस के साथ। ठीक है। गौरव तिवारी जी हैं, ये पूछ रहे हैं बॉश की 42,000 की कॉल ली हुई है इन्होंने 2109 रुपए पर, होल्ड करें या एग्जिट? वरुण भाई फटाफट से बता दीजिए, चार्ट देखकर क्या लग रहा है? हेड एंड शोल्डर चार्ट पैटर्न बन रहा है क्या? अरे जी फिर देखिए कॉल क्यों ली हुई है इन्होंने? इनवर्स, हाँ इनवर्स बन रहा है, हाँ ये ठीक है, मैंने शब्द नहीं पढ़ा, इनवर्स हेड एंड देखिए शोल्डर। बॉश के अंदर विवेक जी ब्रेकआउट तो था, उस दिन ही हमने बताया था कि थोड़ा सा स्टॉक नीचे आ सकता है क्योंकि ऑटो एंड सैलरी में काफी अच्छा मूव है। बीइंग एफएनओ स्टॉक यहाँ पर थोड़ा सा आप देखिए 43,000 का स्टॉक है, थोड़ा सा ऊपर नीचे होता है बट अभी भी इंटैक्ट है। स्टॉप लॉस अगर आपको मेंटेन करना है तो करीबन 950 के आसपास कॉल की जो है, मैं कॉल का ही लेवल बता रहा हूँ 42,000 के, 950 का आप स्टॉप लॉस मेंटेन करिए। इन द मनी कॉल है तो यहाँ पर इतना ज्यादा डीके नहीं होगा। अच्छे यहाँ पर मुझे पैटर्न अभी भी लग रहे हैं। जैसे ही कॉल आपकी 1500 के ऊपर चलना शुरू करेगा, करीबन यहाँ पर अभी भी 2000 के टारगेट बन सकते हैं, तो यहाँ पर बने रह सकते हैं बट 950 का स्टिक स्टॉप लॉस रखिए। ठीक है। रचित भाई आज जल्दी है क्या आपको? नहीं है? फिर तो ठीक है, हाँ, आराम से कर तो सकते हैं। आराम से, फिर तो ठीक है। वो एक्चुअली आप बोल देते हो ना हर बार फ्राइडे को कि हाँ नहीं वो थोड़ा सा सर रहता है। अभी मतलब मैं 1240 तक आराम से रुक सकता हूँ क्योंकि फ्राइडे ना बहुत मेरा, हाँ ठीक है, आई नो। अच्छा, एक सोलार मतलब लोग कुछ इंडस्ट्री, गलत ना समझे। नहीं नहीं आई नो, सब बाकी लोग बिजी होते हैं। बाकी सब तो शाम का होता है, काम की बात तो दिन में ही होती है। अब मैं कुछ नहीं बोल रहा हूँ, फिर वो डिस्कशन सवालों से उठ के कहीं और चला जाएगा। इब्राहिम जी का सवाल है, सोलार इंडस्ट्री में फ्रेश एंट्री ले सकते हैं क्या? सर देखिए सोलार इंडस्ट्रीज 18,450 रुपए का शेयर है और ये 26 टाइम्स प्राइस टू बुक वैल्यू चल रहा है। और अगर आप इसको देखेंगे 24% ईयर टू डेट रिटर्न दिया है। नंबर्स इंप्रूव हुए हैं बट अगर आप देखें सर, मैं कहूंगा कि यहाँ पे अगर आप थोड़ा सा वेट कर लें, करंट लेवल्स की बजाय अगर कूल ऑफ करता है कहीं ना कहीं, अगर आपको 17,380 लेवल्स
400 लेवल्स के आसपास आता हुआ दिखे तो बेटर प्राइस पॉइंट होगा, क्योंकि अब ये अपने मेजर सप्लाई पॉइंट को हिट करने वाला है, जो कि है समवेयर इन बिटवीन 18,980 टू 19,080 लेवल्स। वहां से आपको एक बार वापस से प्रॉफिट बुकिंग आती हुई देखने को मिल सकती है। दो ये स्पेस पूरा परफॉर्म कर रहा है, बट खिंच इतना गया है ना कि मैं करेक्शन का वेट करूंगा। ठीक है। दीपेश कोंडुल साहब हैं, ये बोल रहे हैं कोचिन शिपयार्ड 1500 की कॉल है 20 रुपए पर। क्या ये स्टॉक ब्रेकआउट से कल पोजीशन बनाई थी, वीकेंड है, क्या करें? वरुण भाई, कोचिन शिपयार्ड 1500 की कॉल। जी देखिए, कोचिन शिपयार्ड की अगर बात करेंगे तो कल पूरे डिफेंस सेक्टर में एक बड़ी ब्रेकआउट था। और यहाँ पर आप देखेंगे तो शिपिंग स्टॉक्स में एक अच्छा हमें मूव देखने को मिला था। कोचिन का आप देखेंगे तो 1550 के आसपास एक रेजिस्टेंस है, तब तक तो स्टॉक में एक अच्छा अप मूव बन सकता है। आई थिंक उन्होंने प्राइस बताई है सर, कितने पर लिया है उन्होंने 1500 की कॉल? 1500 की कॉल 20 रुपए पर, तो 20 रुपये। इन द मनी तो है ही कॉल। जी पंद्रह जी सौ बिल्कुल। सोलह चल है, तो इन द मनी कॉल है। तो यहाँ पर होल्ड करके चल सकते हैं, 1550 के टारगेट बन सकते हैं अगर ब्रेकआउट सस्टेन होता है, क्योंकि मुझे डिफेंस सेक्टर में अच्छा ब्रेकआउट लग रहा है। अगर ब्रेकआउट सस्टेन होता है तो यहाँ पर एक कॉल आपकी करीबन 75-80 रुपीज भी हो सकती है, तो बिल्कुल होल्ड करके रखिए। और जो स्टॉप लॉस है, स्टॉप लॉस करीबन 45 रुपीज के आसपास ट्रेल कर सकते हैं। ठीक है। एक हमारे दर्शक हैं दीपक गुप्ता जी, ये बोल रहे हैं NACL, इस पर मीडियम टर्म का टेक पूछ रहे हैं। रचित भाई, आपका NACL इंडस्ट्रीज 178 रुपए वाला। देखिए सर, NACL इंडस्ट्रीज ऑफ हाइज आपको आता हुआ दिखा है कहीं ना कहीं 200 मूविंग एवरेजेस के आसपास। ये अपना एक स्ट्रेंथ फाइंड करने की कोशिश कर रहा है। जो जून क्वार्टर के नंबर्स थे, मुझे ऑपरेटिंग मार्जिन्स भी अच्छे लगे, नंबर्स भी अच्छे लगे। यहां से एक साइंस ऑफ रिवर्सल आपको जरूर देखने को मिल सकता है। एक हल्का सा सप्लाई पॉइंट 192, उसको जैसे ही क्रॉस करेगा 224, और मीडियम टर्म की अगर आप बात करते हैं तो 248 लेवल्स भी आपको दिखाने का दमखम ये कंपनी रखती है। बहुत ही उम्दा कंपनी है। अगर हमारे जो व्यूअर्स हैं, इसको अगर लॉन्ग टर्म पोर्टफोलियो का भी पार्ट बनाना चाहते हैं तो बिल्कुल बना सकते हैं, विद अ वेरी क्लियर केस डिस्क्लेमर। इसको हम लोअर लेवल से, मतलब आप मान के चलिए सर, कहीं ना कहीं 98 लेवल से हमारे लॉन्ग टर्म पोर्टफोलियो का पार्ट बना के रखे गए। ठीक है, तो यहाँ पर सर ने अपनी राय दे दी है। एक सवाल मिला है हमें कैम्प्लास्ट पर। वरुण भाई, इस पर आपका टेक सर। कौन सा स्टॉक सर? तो कैम्प्लास्ट, CHEM कैम्प्लास्ट। हाँ। सर जस्ट मिनट, थोड़ा सा नेट स्लो है। हम्म। चलो, इन द मीनवाइल में तजिंदर जी का सवाल ले लेता हूँ। रचित भाई ये पूछ रहे हैं, कोई तो स्टॉक होगा सर जो विदाउट स्टॉप लॉस के साथ में डिप पे ऐड कर सकते हैं, लाइक गंधार ऑयल, डेटा पैटर्न्स, BEL, टेनको, क्लीन एयर, रिलायंस, जो आपको लगता हो कि जियोपॉलिटिकल और वॉर लाइक सिचुएशन में भी मतलब ठीक रहेगा? तो मतलब ये बोल रहे हैं, मैंने तो गंधार ऑयल पर दाव लगाया, इन्होंने ये भी लिख दिया है, लेकिन आप किस पर दाव लगाओगे? नहीं, बट मैं ये समझना चाह रहा हूं कि इनको स्टॉप लॉस से परेशानी क्या है। ये अपने आप में एक ये अब क्या बताऊं सर, ये दिमाग में ना बहुत सारी चीजें आ जाती है। मतलब स्टॉप लॉस इज अ प्रोटेक्शन, व्हाई डोंट यू नहीं। क्यों क्यूपिड ले ले स्टॉप लॉस से सर। परेशानी क्या? क्यूपिड ले ले सर। तो मतलब मैं समझ ही नहीं पा, ये सवाल पे ना मेरे को सबसे ज्यादा जो वो लगा वो स्टॉप लॉस लगा। बट मैं आपको एक चीज बोलता हूँ सर, आप ना वैल्यू हंटिंग कर रहे हैं। मैं अभी भी आपको एक चीज बोलूंगा कि मिड कैप स्मॉल कैप काउंटर्स आप देखिए, जो दो जगह काम कर रहे हो। दो जगह कैसे? एक तो कहीं ना कहीं डिफेंस में काम कर रहे हो, और आजकल सर एक नया स्ट्रक्चर हम देख रहे हैं, डिफेंस और ऑटो एंसिलरी बोथ पुट टुगेदर। क्योंकि कई कई कंपोनेंट्स तो ऐसे होते हैं ना कि आपको मोल्डिंग के ही बनाने होते हैं। अभी जैसे मैं आपको एकस की बात करके चुका हूं। एकस हमारे लॉन्ग टर्म पोर्टफोलियो में है। बेलराइज, हम जब आपके पुराने प्लेटफॉर्म पे भी जड़ते थे तब भी ये बात करते थे, आज भी ये बात कर रहे हैं। बेलराइज आप देखें जिस तरीके से अपने आप को पोजीशन किया है, अब ये एंटर कर रहा है इन डिफेंस फॉर एज वेल। तो ये जो एंसिलरी कंपनीज है ना, इन पे आप फोकस करें, अभी इन पे बहुत ज्यादा स्टीम है। बट देखिए, एक बेसिक प्रिंसिपल मैं आपको बता दूं, लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट आप करते हैं
तो आपको क्वार्टरली रिजल्ट रिव्यू करने पड़ते हैं। रिजल्ट मैनेजमेंट साइड का चेंज आता है तो किसी भी प्राइस पॉइंट पे निकलना पड़ता है। अगर आप स्विंग ट्रेड, मोमेंटम ट्रेड या शॉर्ट टर्म ट्रेड करते हैं तो स्टॉप लॉसेस के साथ करते हैं। तो स्टॉप लॉस को इतना नेगेटिव मत लीजिए, बट हाँ, मिड कैप स्मॉल कैप में बहुत सारी ऐसी कंपनीज हैं, जैसे कि अभी दो हमने बताया, एकस और बेल राइस, लोअर लेवल पे यहाँ पे फोकस कर सकते हैं। कीजिएगा, आज मैं अपना म्यूट करके भूल गया। अक्सर मैं मैं पैनलिस्ट को बोलता हूँ, कभी कभी हो जाता है, बड़े बड़े शहरों में बातें होती रहती नहीं है। नहीं सर, थकावट भी हो जाती है ना, फ्राइडे आ गया तो फ्राइडे नहीं तक नहीं, तो थक ही जाते हैं। थकावट जैसी कोई चीज नहीं है रचित भाई। आई एम ऑल ओके, आई एम गुड, हैप्पी। नहीं, हैप्पी तो होंगे ना सर, फ्राइडे है। वो कह सकते वो हो। अभी दिल्ली का मौसम भी अच्छा है सर, काफी अच्छा है। सावन भी चल रहा है। तो सर इसलिए चाय पकौड़े तो खा ही सकते हैं गरम गरम। हाँ बिल्कुल हर बिल्कुल। चीज एक एक थोड़ में होती है सर, मतलब बारिश का मौसम है, आराम से गरम गरम कॉफी चाय पीजिए, बालकनी में चाय बैठिए, पकौड़े चाय में खाइए। शो करते बिल्कुल। देखिए, मेरा जो ऑफिस है ना, यहाँ से लगभग नोएडा का बहुत बड़ा पार्ट दिखता है, मतलब बहुत ऊपर है, हम 9th फ्लोर पर है, और बहुत पूरा व्यू दिखता है, बहुत शानदार। और जब मैं मतलब ये शो कर रहा होता हूँ तो सामने ही मेरे विंडो है, मतलब ग्लास वो की। आपके चश्मे से दिखती है सर। अच्छा, हाँ। अरे वाह, ये तो भाई आप तो बहुत ही ज्यादा डीप में चले गए। तो एक अच्छा खासा व्यू दिखता है। दूसरा, चाय मैं पीता ही हूँ, जब शो कर रहा होता हूँ तो बिना चाय के मेरे से शो नहीं होता, तो वो एक अच्छी चीज है। अच्छा, एक चीज और, श्रवण सिंह जी का सवाल है, लॉयड एंटरप्राइजेस पर स्विंग ट्रेड आईपीओ ब्रेकआउट दे रहा है, सेकंड वन बॉश, इसमें 15% का प्रॉफिट आ रहा है। वरुण भाई फटाफट से बता दो, स्विंग ट्रेड के लिए दोनों शेयर कैसे दिख रहे हैं? जी, लॉयड एंटरप्राइज पर देखिए विवेक जी, काफी अच्छा यहाँ पर मूव आया है और हमारे बुलिश व्यू है। और बिल्कुल उनकी बात सही है, एक आईपीओ बेस्ड ब्रेकआउट है और यहाँ पर बने रहना चाहिए। और साथ ही में देखिए एक बड़े अप मूव के बाद स्टॉक ने अच्छा स्टेबलाइज किया है डेली चार्ट्स पर। तो यहाँ पर जो अपना मूविंग एवरेज है, जो शॉर्ट टर्म मूविंग है, उसके साथ चल रहा है स्टॉक। एक ब्रेकआउट आज के सेशन में, स्टॉप लॉस जरूर मेंटेन करिए करीबन 78 के आसपास। यहाँ पर जो ब्रेकआउट सस्टेन होता है करीबन 100 एंड 110, दो टारगेट यहाँ पर लॉयड एंटरप्राइज में बन सकते हैं। दूसरी बात की है उन्होंने बॉश। बॉश की देखिए काफी अच्छी ब्रेकआउट थी, थोड़ा सा कंसोलिडेशन जोन में। वैसे भी ऑटो ऑटो एंड सर्विस पर हमारा एक बुलिश व्यू है, बिल्कुल बने रहिए। यहाँ पर एक ब्रेकआउट है, स्टॉप लॉस जो है थोड़ा सा आपको 41,500 के करीब रखना पड़ेगा। बट यहाँ से ब्रेकआउट सस्टेन होता है तो करीबन 44,000 के टारगेट शॉर्ट टर्म में बन सकते हैं, तो बिल्कुल बने रह सकते हैं। ठीक है रचित भाई, लास्ट क्वेश्चन टू यू। ट्रेंट और मॉस्टिप में लॉस क्यों हो रहा है? एक हमारे दर्शक पूछ रहे हैं, थोड़ा नीचे आ गए होंगे, इनके लेवल से क्या करें? मॉस्टिप के सर नंबर्स अभी थोड़े से हाँ, इम्पैक्ट हुए थे बिकॉज ऑफ द एडजस्टमेंट्स दैट दे हैव सीन। कुछ कुछ इनके मार्जिन प्रेशर्स थे, बट अगेन आई विल रिआइटरेट, इसको लॉस की तरह मत लीजिए। और जितने भी हमारे दर्शक हैं जो सुन रहे हैं जिनके पास मॉस्टिप नहीं है, अगर आप लॉन्ग टर्म ओवरव्यू के साथ चलते हैं, दिस विल बी वन ऑफ द बिगेस्ट बेनिफिशियरी ऑफ चिपसेट मैन्युफैक्चरिंग इन द कंट्री। अगर आपने बहुत हाई लेवल पे ले रखा है, मान लीजिए 260 70 ऐसे लेवल्स पे ले रखा है, तो मैं आपको सजेस्ट करूंगा करंट लेवल पे एवरेज कर सकते हैं। अगर आपके पास नहीं है, फ्रेश पोजीशन बनाना चाह रहे हैं, तो बिल्कुल फ्रेश पोजीशन बना सकते हैं। 248 के सप्लाई पॉइंट को इस बार ये क्रॉस करेगा, 296 लेवल्स तक आपको जाता हुआ दिख सकता है। इसके साथ साथ ट्रेंड की अगर हम बात करें, ट्रेंड की तो सर आज ब्रोकरेज हाउसेस की तरफ से भी अपटिक देखने को मिला है। और मैं समझता हूं कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं है, जैसे ही रिवर्सल दिखाएगा आपको 3340 लेवल्स को क्रॉस करेगा, 3700 तक के लेवल्स दिखा देगा। ठीक है सर, बिल्कुल ठीक है रचित भाई। थैंक यू सो मच, आप अपना डिस्क्लेमर दे दीजिए। बिल्कुल सर, जितने भी स्टॉक्स आपके चैनल पे हमने डिस्कस किए, मेरी पर्सनल पोजीशन है, मेरे फैमिली पोजीशन, क्लाइंट पोजीशन हो सकती है। जितने भी स्टॉक्स आपके चैनल पे डिस्कस किए, हम कंपनीज, उनके प्रोमोटर, ग्रुप कंपनीज हमारे क्लाइंट हो सकते हैं। इन्वेस्टमेंट इन इक्विटी मार्केट है सब्जेक्ट टू मार्केट रिस्क। प्लीज कंसल्ट योर फाइनेंशियल एडवाइजर बिफोर मेकिंग एनी इन्वेस्टमेंट और टेकिंग एनी ट्रेड इन एनी अदर स्क्रिप्ट दैट वी हैव डिस्कस्ड ऑन योर चैनल। सर्टिफिकेशन ऑफ NISM, SEBI and membership of all the exchanges do not guarantee the performance of the intermediary. The past performance do not guarantee or promise any future returns. बहुत बढ़िया। सर 11 शंकर नंबर मिलते हैं महादेवन को 10 में पीछे से? छोड़ दिया आपने। 10 में से शंकर 11 महादेवन मिल को सकते पीछे हैं। छोड़ दिया आपने। रट गया है सर, रट गया है। अभी मैं आपको बताऊं, लास्ट प्लेटफॉर्म पे मेरा दिमाग कहीं और चल रहा था, तो उस
चलिए चलिए, वरुण भाई भी लेटे हैं। चलिए मिलेंगे, फिर बात करेंगे। चलिए ठीक है, ठीक है। वरुण भाई बताएं आपकी तरफ जी से डिस्क्लेमर। सर, मैं छोटा था स्टैंडर्ड में, तो जो शंकर महादेवन का ब्रेथलेस आया था उनसे भी फास्ट उन्होंने आज बोला है, तो बिल्कुल। काबिल तारीफ है। मैं कोशिश करूंगा। देखिए विवेक जी, आज जो भी स्टॉक की चर्चा की है, मेरे या फैमिली के पर्सनल पोर्टफोलियो में कोई स्टॉक नहीं है। कंपनी के पोर्टफोलियो या फिर हमारे क्लाइंट के साथ ये पोजीशन हो सकती है। काफी सारे प्लेटफॉर्म पर हम डिस्कस करते हैं, तो ये स्टॉक्स भी हमने अलग अलग लेवल पर सजेस्ट किए हो सकते हैं। वहां पर कोई भी कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट नहीं है। सिक्योरिटीज मार्केट है, सब्जेक्ट टू मार्केट रिस्क। कोई भी ट्रेड करे अपने फाइनेंशियल सलाहकार का सलाह मशवरा करके ही करें। पास्ट परफॉर्मेंस डज नॉट गारंटी एनी फ्यूचर को ध्यान में रखें। शो में आमंत्रित करने के लिए खूब खूब धन्यवाद। हैव अ हैप्पी ट्रेडिंग डे एंड हैप्पी वीकेंड। बिल्कुल। चलिए वरुण जी बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू आपसे सो मच। संडे का भी बुक कर लूं ना मैं, दर्शक जो सवाल रह संडे, गए हैं हाँ जिन सर, लोगों के। संडे मॉर्निंग में 11 के आसपास कर लेंगे ना, 11 बिल्कुल। के आसपास, ठीक है। ठीक है सर, भाई ठीक। जिन दर्शकों के सवाल रह गए हैं, संडे को 11 बजे हमारे साथ वरुण जी आएंगे। हम बातचीत करेंगे। तो आराम से वीकेंड में चाय पीते पीते नाश्ता करते हुए आप सब सवाल पूछिएगा। हैप्पी वीकेंड। कोई ज्यादा टेंशन नहीं, मार्केट ठीक है, इतना ज्यादा थोड़ा बहुत तो ऊपर नीचे चलता है। कोई अच्छा। ऐसी जियोपॉलिटिकल इंटरनल कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो फिलहाल इस जी शो सर। को यहीं पे विराम देते हैं। नमस्कार। थैंक यू वरुण भाई।